हेलो एवरीवन, एचपीसीएल आईएएस का एग्ज़ाम 3 मई को है और अब हमारे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। आई नो टेंशन थोड़ी हाई है, पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी सिलेबस कवर करेंगे, बिल्कुल आईबीपीएस पैटर्न के हिसाब से। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाऊंगा और मॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूरी देखना, क्योंकि इन बचे हुए दिनों में यही कंटेंट आपके गेम चेंजर बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। To understand cybersecurity, we have to start with the basics. Whether it's a firewall or a password, everything revolves around three pillars. What are these three pillars? We call it as CIA triad. याद रखना, तीन पिलर्स होते हैं अपने पास। क्या बोलते हैं हम उनको? CIA triad। अब ये CIA triad का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। राइट। कॉन्फिडेंशियलिटी को इजी वे में समझने की कोशिश करा जाए तो कॉन्फिडेंशियलिटी को आप प्राइवेसी बोल सकते हो। कैसे? It's just about privacy. When you message someone on WhatsApp, only you and the receiver should see it. We use encryption to achieve this. क्या करते हैं हम लोग? encryption यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाती है? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो जाती है। अगेन, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? प्राइवेसी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? डेटा की एक्यूरेसी। इंटीग्रिटी का मतलब रिलेट कर सकते हैं हम एक्यूरेसी से। और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि हमेशा वी आर अवेलेबल, या फिर हिंदी में बोले तो चालू रहना चाहिए हमेशा। हमारा सिस्टम कभी भी डाउन टाइम नहीं होना चाहिए हमारे सिस्टम में। एग्जाम में पूछा जाता है कि इंक्रिप्शन किस पिलर को सपोर्ट करता है। इन दैट केस यू विल आंसर कॉन्फिडेंशियलिटी। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? इट इंश्योर्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स। इसमें हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? व्हाट्सएप का। मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? इनक्रिप्ट कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल रख सकते हैं आप, या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो से एसएसओ भी इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। इंटीग्रिटी की बात करें तो इट मेंटेन्स द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन। और इसके लिए क्या मैकेनिज्म्स है? हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर। ये हम बाद में नीचे पढ़ेंगे, बट अभी याद कर लो कि इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन होती है? हैशिंग से और डिजिटल सिग्नेचर से। अवेलेबिलिटी की बात करूँ मैं अगर, इट्स लाइक कीप आवर सिस्टम रनिंग। याद रखना है कि हमें अपना सिस्टम रनिंग रहना चाहिए। देयर शुड बी नो डाउन टाइम। सो इट गारंटीज दैट ऑथराइज्ड यूजर्स हैव टाइमली एंड अनइंटरप्टेड एक्सेस। ये इंपॉर्टेंट है कि टाइमली और अनइंटरप्टेड एक्सेस होनी चाहिए टू डेटा एंड सिस्टम्स। रेजिस्टिंग थ्रेट्स, डीडॉस अटैक्स, ये एक ऐसा अटैक है जो कि हमारे अवेलेबिलिटी को डाउन करता है। सो देयर कैन बी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। डीडॉस अटैक कौन से प्लेयर को अटैक करता है? ठीक है। अब we come to next part, which is cryptography and data security. Cryptography is actually protecting our data. हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिप्टोग्राफी लाते हैं। होता क्या है? बट हाउ वी अचीव इट? थ्रू इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या कर रहा होता है? इट कन्वर्ट्स प्लेन टेक्स्ट इनटू स्क्रैम्बल्ड साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट बना देता है। हाउ? यूजिंग एल्गोरिदम्स एंड कीज। what it does is it protect the data at rest और in transit। दो तरीके के डेटा को प्रोटेक्ट करता है। कौन सा? एक, अगर डेटा रेस्ट पे है तब भी, और अगर इन ट्रांजिट है यानी हम डेटा को कहीं पर भेज रहे हैं थ्रू एपीआई कॉल्स, देन ऑल्सो इट कैन प्रोटेक्ट आवर डेटा। राइट। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। अब ये कैसे करता है? यूजिंग एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम कौन कौन सी हो सकती हैं? यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा। दीज आर सम ऑफ द एल्गोरिदम्स, देयर कैन बी मोर। अब यहाँ पर देखो, क्रिप्टोग्राफी में क्या दे रखा है? दो तरीके के इंक्रिप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? पहले देख लो कि ये फास्टर होता है, एसिमेट्रिक इज स्लोअर। अब वाई इज इट फास्टर? बिकॉज इट यूजेज द सेम सीक्रेट की। एक ही की यूज होती है फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सिमेट्रिक वाले में एक प्रॉब्लम आती है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम सीक्रेट की। तो सेम सीक्रेट की है तो फिर सेफली कैसे हम भेजें अपनी की को? बिकॉज इफ इट इज इंटरप्टेड इन बिटवीन, तो वो की अगर किसी को मिल जाएगी तो दोबारा जो इंक्रिप्शन हो रखा है, वी कैन मेक अ सिमिलर इंक्रिप्शन यूजिंग दैट की। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर AES इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, राइट, बट देयर आर मल्टीपल अदर वे टू encrypt the data.
AES होता है, 3 DES है, AES भी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ AES इंक्रिप्शन। इट इज़ फास्टर, बल्क डेटा इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होता है, राइट। इतना हमने पढ़ लिया सिमेट्रिक के लिए। अगर मैं एसिमेट्रिक की बात करूँ, एसिमेट्रिक इज स्लोअर, यहाँ लिखा है ना स्लोअर है। क्यों? यहाँ पर दो कीज यूज होती है, पब्लिक की और प्रोटेक्टेड की। पब्लिक की यूज होती है फॉर इंक्रिप्शन, प्राइवेट की इज फॉर डिक्रिप्शन। या फिर बोल दो इंक्रिप्शन का मतलब वी नीड टू लॉक द डेटा, और डिक्रिप्शन मतलब अनलॉक द डेटा। अगर हमने एक बार इंक्रिप्ट कर दिया विदाउट, हमारे पास एक डेटा था जो, राइट, इसको हमने यूजिंग प्राइवेट की, सॉरी पब्लिक की, हमने इसको इनक्रिप्टेड डेटा बना दिया, राइट। ये बन गया हमारा इनक्रिप्टेड। अब अगर इसको मेरे को डिक्रिप्टेड डेटा चाहिए या वापस से डेटा चाहिए, तो मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा? प्राइवेट की। प्राइवेट की किसके पास होगी? जिसके पास आपने डेटा भेजा उसके पास प्राइवेट की होना चाहिए टू अनलॉक द डेटा। एंड दिस प्राइवेट की एंड पब्लिक की, दीज टुगेदर सॉल्व्स आर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, कि अब हम इसे इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। विच वॉज द रीज़न, यहाँ पर हम लोग सेफ्टी की बात कर रहे थे ना, कि सेफली हम भेज नहीं पा रहे थे। तो वो जो इशू है वो रिजॉल्व कर दिया किसने? पब्लिक की, प्राइवेट की ने, थ्रू एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। नेक्स्ट आप हैशिंग की बात करो। हैशिंग क्या होती है? एक्चुअली डिजिटल फुटप्रिंट बोल सकते हैं इसको, या फिंगरप्रिंट बोल लेते हैं। डिजिटल फिंगरप्रिंट बोला जाता है हैशिंग को। इट इज़ अ वन वे क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग अ फिक्स्ड साइज, याद रखना, फिक्स साइज यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट। इसको हम क्या बोलते हैं? मैसेज डाइजेस्ट। ये मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है? जब आपने कभी यूज़ किया होगा SHA-1 SHA-256 या SHA-2 भी बोलते हैं उसको, तो मैसेज डाइजेस्ट बोलते हैं जो हमें आउटपुट मिल रहा होता है। वाई वी आर सेइंग दिस इज वन वे? बिकॉज वी कैन नॉट रिकवर फ्रॉम इट, नो रिकवरी। एक बार आपने हैशिंग कर दी, आप उसको वापस से नहीं ला सकते। अ सिंपल एग्जांपल इज पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करके रखना, एंड यू कैन नॉट गेट द पासवर्ड बैक फ्रॉम अ हैश। अब कुछ की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इसके, कि ये डिटर्मिनिस्टिक होता है। व्हाट डू वी मीन बाय डिटर्मिनिस्टिक? फॉर एवरी सेम इनपुट इट वुड ऑलवेज ईट द सेम हैश। राइट, दो तीन तरीके के आउटपुट नहीं मिलेंगे। एक, अगर आपके पास की है और आपने अगर कोई एल्गोरिदम लगा रखी है, तो आपको क्या मिलेगा? एक हैश मिलेगा। सपोज कर लो ये हैश 1 मिला है, ये की 1 पे हैश 1। फिर आप दोबारा कभी भी सेम की पे सेम एल्गो लगाओगे, you will always get the same hash. It's not like that you are applying it differently, या फिर at different point of time you will get another hash. अगर ये की 2 होता तो यहाँ पर आपको हैश 2 मिलता, दूसरा हैश मिल जाएगा। सिंगल इनपुट चेंज करने पे आपको आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। अगेन इट्स कॉल्ड एज वन वे फंक्शन बिकॉज इट इज इनफिजिबल टू रिवर्स, रिवर्स नहीं हो सकता है, याद रखना, टू ऑब्टेन द ओरिजिनल इनपुट। इसको और क्या बोलते हैं? प्री इमेज रेजिस्टेंस, याद कर लो, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री इमेज रेजिस्टेंस। कोलिजन रेजिस्टेंस क्या कहते हैं? हार्ड टू फाइंड टू डिस्टिंक्ट इनपुट्स दैट प्रोड्यूस द सेम हैश। मतलब अगर मेरे पास हैश आ गया है, इट्स वेरी हार्ड टू रिकवर द की फ्रॉम इट। एवलांच इफेक्ट की बात करें, अगर एक बिट भी चेंज किया तो पूरा हैश बदल जाता है। सिंगल कैरेक्टर चेंज करने पे इनपुट के, देयर वुड बी मल्टीपल कैरेक्टर चेंजेस इन आउटपुट। यहाँ पर देख लो, MD5 इज़ 128 बिट, सबसे पहले यही यूज़ होता था। एवरीवन अपडेटेड टू SHA-1। SHA-1 भी 160 बिट का था। इट वाज अगेन बेटर देन MD5 बट इट वाज स्टिल वीक। वहाँ पर कोलिजन अटैक पॉसिबल थे। टाइम लग रहा था डिक्रिप्ट करने पे, पर इट वाज डूएबल। दैट इज़ वाई अगेन SHA-256 क्रिएट किया गया विथ 256 बिट। जहाँ 256 बिट आया, इट बिकेम हार्डर टू क्रैक इट, और ये स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंट हो जाता है यहाँ पर। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वाइडली यूज राइट नाउ इन ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम। मॉडर्न सिक्योर सिस्टम में यूज़ हो रहा है, ब्लॉकचेन में यूज़ हो रहा है, SSL TLS के लिए यूज़ हो रहा है, एंड सिक्योर पासवर्ड स्टोरेज विथ सॉल्ट्स। अब ये पढ़ लेना, SSL TLS इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स नोट्स में है, मैं पढ़ाऊंगा, बट उससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है, विच आई वुड रिकमेंड यू शुड स्टडी इट। नेक्स्ट इज PKI and SSL TLS. When we talk about PKI, which is
public key infrastructure, right? So PKI is not just a single piece of software, but it is a comprehensive framework. याद रखना ये एक framework है. And what is it? It is for managing digital certificates. अब managing digital certificates तो ठीक है. And it is consisting of PKI is consisting of hardware, software, policies and people. It is not a single thing, but it is a framework. Framework किस चीज़ का है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पॉलिसीज और पीपल का. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. एंड इट इज़ यूज फॉर मैनेजिंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स. प्राइमरी जॉब क्या है इसका? अगेन डिजिटल सर्टिफिकेट को मैनेज करना हो. एंड दिस सर्टिफिकेट्स एक्ट लाइक डिजिटल आईडी कार्ड. ये डिजिटल आईडी कार्ड होते हैं वेदर वी व्हेनेवर वी वांट टू प्रूव दैट अ यूज़र और सर्वर इज़ हु दे क्लेम टू बी. जैसे हम लोगों का आईडी कार्ड होता है ना, उससे पता चलता है कि हम कौन है. वैसे ही डिजिटल सर्टिफिकेट टेल्स दैट व्हाट अ यूज़र और सर्वर इज़. यहाँ पर एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है जो कि असाइन करती है. एंड दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ PKI. मैं जितना भी लिख रहा हूँ दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ MCQs. ये जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है मेक्स यू द चेन ऑफ ट्रस्ट. एक चेन ऑफ ट्रस्ट होती है जो कि बनाई जाती है. एंड CA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंटायर चेन ऑफ ट्रस्ट. इफ यू ट्रस्ट द CA, यू ट्रस्ट द सर्टिफिकेट इट इश्यूज. फिर से समझो कि जो भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी को आपने ट्रस्ट कर रखा है, तो फिर आप पूरे के पूरे सर्टिफिकेट को भी जो भी सर्टिफिकेट इशूड है थ्रू दिस सर्टिफिकेट अथॉरिटी, यू वुड बी ट्रस्टिंग ऑल दो सर्टिफिकेट्स. अब ये PKI ये कर रहा होता है, इट इनेबल्स सिक्योर कम्युनिकेशन बाय वेरीफाइंग आइडेंटिटी एंड प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी. दिस इज द पार्ट व्हाट PKI डज. अब अगर मैं बात करूं कि ये PKI का काम क्या है, तो याद करो हमने पढ़ा था ना कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. तो कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी की बात करूं तो PKI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing this because it verifies the identities before data is exchanged. Now let's talk about SSL and TLS. Another important topic. SSL का मतलब होता है Secure Socket Layer. क्या होता है? Secure Socket Layer, right? And TLS का नाम होता है Transport Layer Security. जब भी हम किसी वेबसाइट पर अपना पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल डालते हैं, तो वो ब्राउज़र और सर्वर के बीच लीक नहीं होना चाहिए. लीक समझते हो ना? डेटा लीक नहीं होना चाहिए. जो पासवर्ड का लीक है उसकी बात कर रहा हूँ मैं. ये पासवर्ड आपका लीक नहीं होना चाहिए. इसलिए हम SSL और TLS, SSL या फिर TLS यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा पासवर्ड वगैरह लीक ना हो. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होता. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, SSL पुराना है और TLS उसका सक्सेसर है. जब वेबसाइट HTTPS यूज़ करती है तो समझ लीजिए SSL या फिर TLS एक्टिव है. अब ये याद रखो कि SSL और TLS है क्या? दीज आर एक्चुअली क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स. याद रखने क्या है? क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स हैं विच आर यूज टू प्रोवाइड इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन फॉर वेब ट्रैफिक. ठीक, इतना याद किया. TLS जो होता है उसके दो वर्जन हैं, 1.2 एंड 1.3. याद रखना दीज आर स्पेशल एंड दीज आर मार्केट स्टैंडर्ड राइट नाउ. फंक्शन फिर से पढ़ो क्या है? एन्क्रिप्शन एक फंक्शन ये है आपका, दूसरा है ऑथेंटिकेशन. दो फंक्शंस है इसके. ठीक, अब आपको याद रहना चाहिए. PKI क्या कर रहा होता है? आपका सर्टिफिकेट इशू करता है. ठीक, एंड TLS और SSL क्या कर रहा होता है? इसको यूज़ कर रहा होता है फॉर हैंडशेक. हैंडशेक होता है ना वेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, तो उसके लिए TLS और SSL यूज़ होता है. PKI सर्टिफिकेट अथॉरिटी होता है. इट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कीज एंड सर्टिफिकेट्स एंड TLS इज यूज फॉर सिक्योरिंग द वेब ट्रैफिक. अगर मैं गोल की बात करूं तो SSL और TLS का गोल होता है इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन. और वहीं पर दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज.
राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑथेंटिकेशन मेथड। सो ऑथेंटिकेशन मेथड की बात करें, सो इट इज़ अ टॉपिक ऑफ IAM, which is identity access and management. अब देर आर डिफरेंट फैक्टर्स, फैक्टर के नाम यहाँ पर लिखे हैं। देर इज़ वन नॉलेज फैक्टर, पोजेशन फैक्टर एंड इनहेरेंस फैक्टर। दीज आर थ्री पार्ट। नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या आता है, पासवर्ड पिन सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक। पोजेशन की बात करूँ तो इट्स लाइक OTP टोकन या फिजिकल सिक्योरिटी टोकन। फिजिकल सिक्योरिटी टोकन का मतलब क्या होता है, हार्डवेयर टोकन। यूबी की वगैरह अगर आपने देखी होगी, दोज हु आर वर्किंग दे हैड यूबी की, और यू कैन से in fact to store some of the certificates and password we can have a pen drive जिसमें कि सिक्योरिटी टोकन स्टोर्ड रहता है, तो उसको हार्डवेयर टोकन बोलते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज इनहेरेंस फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज इनहेरेंस फैक्टर वेयर वी कैन यूज फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन्स, यानी बायोमेट्रिक वगैरह यूज हो रही थी। नॉलेज का मतलब क्या है, समथिंग यू नो। पोजेशन फैक्टर है समथिंग यू हैव। इनहेरेंस का समथिंग यू आर, राइट। अब यहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक अलग ऑथेंटिकेशन फैक्टर है, विच एक्चुअली डज बाय which actually authenticates by combining two or more independent factors so that our security is enhanced, right। मतलब हम ऊपर का कोई भी दो या फिर दो से ज़्यादा यूज़ कर लेते तो इट वुड बी कॉल्ड एज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। दिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर कैन बी डिफरेंट रोल। मैनेजर के पास दूसरा एक्सेस हो सकता है, एम्प्लॉय के पास कुछ और एक्सेस होगा, मैनेजर के ऊपर डायरेक्टर है, दे वुड बी हैविंग मोर एक्सेस कंट्रोल्स। परमिशंस आर असाइंड बेस्ड ऑन अ यूजर ऑर्गेनाइजेशन रोल। एडवांटेज क्या है इसका कि सेंट्रलाइज कंट्रोल हो जाता है, इट सिंप्लीफाइज मैनेजमेंट एंड स्किल्स वेरी वेल। देयर इज सेकेंडरी पार्ट ऑफ कंट्रोल मेथड विच इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। इट इज मोर इनटू द ओनर पर्सपेक्टिव कि ओनर वुड डिसाइड। ओनर का यहाँ पर आपको अगर समझ में ना आ रहा है तो ऐसे समझो कि फाइल ओनर वुड बी डिसाइडिंग हु ऑल आर गोइंग टू get the access to these file. An example I can say is Google Docs या फिर Google Drive बोल दूँ या वन ड्राइव है। यहाँ पर ओनर जो भी होगा उस ड्राइव का ओनर होगा, he would be giving the permission and what permission they want to give is on their discretion. ओनर डिसाइड करेगा सारा सब कुछ, राइट। अगर मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पर हमें एडवांटेज मिलता है बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड इट सिंप्लीफाइज मैनेजमेंट स्किल्स वेल। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल की बात करूं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से दे रहे हो आप किसी को भी, तो इट ऑल रिलाइज ऑन इंडिविजुअल यूजर्स विच कैन बी बैड फॉर द फाइल एज वेल। नेक्स्ट इज योर फेडरेटेड आइडेंटिटी एंड ऑथराइजेशन। यहाँ बात करते हैं SSO की। SSO का सिंपल मीनिंग ऐसा बोला जा सकता है कि वन क्रेडेंशियल एंड इट गिव्स एक्सेस टू मल्टीपल ऐप्स। जस्ट लाइक गूगल SSO आप करते हैं, गूगल लॉगिन करते हैं, राइट। When should write it multiple apps. It uses IDP, which is identity provider, and it is used to manage user identity and mechanism. इसका सिंपल फंडा है, एक बार लॉगिन करो और सारे लिंक्ड एप्लीकेशन एक्सेस करो। इसके पीछे जो दिमाग काम करता है उसे हम IDP बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, जो यूज़र की आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन मैनेज करता है। एग्जाम्पल जैसे आप अपने ऑफिस पोर्टल पर एक बार लॉगिन करते हैं और वहाँ से आउटलुक, टीम्स और HR पोर्टल सब बिना पासवर्ड के खुल जाते हैं, वही SSO है। नेक्स्ट इज योर OAuth विच इज़ ओपन ऑथराइजेशन। ध्यान रखिएगा ये ऑथराइजेशन के लिए है, ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं, ओनली फॉर ऑथराइजेशन। याद रखना, कुछ लोग गलती कर देते हैं जिन लोगों ने सही से पढ़ाई नहीं की है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में जो डिफरेंस होता है वो आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ये ऑथराइजेशन के लिए है, ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं है। एंड इट इज़ डन बाय यूजिंग टोकन्स। तो ये टोकन बेस्ड ऑथराइजेशन होता है, ठीक है।
ये थर्ड पार्टी सर्विसेज को लिमिटेड डेटा एक्सेस देते हैं बिना आपका पासवर्ड शेयर किए। अगेन क्या करते हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज को देते हैं टू एक्सचेंज यूजर डेटा विदाउट एक्सपोजिंग यूजर्स क्रेडेंशियल्स, क्योंकि ये टोकन बेस्ड होता। जब आप किसी ऐप पर लॉगिन विद फेसबुक करते हो तो वो ऐप आपके फेसबुक प्रोफाइल का एक्सेस ना मांगता है। फेसबुक उस ऐप को आपका पासवर्ड नहीं देता है, बल्कि एक टोकन देता है। ठीक है, और इस यही टोकन यूज होता है ऑथराइजेशन के लिए। आईबीपीएस एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि डेलीगेटेड एक्सेस के लिए क्या यूज होता है। तो इफ क्वेश्चन कम्स कि डेलीगेटेड एक्सेस, तो यू शुड चूज ओऑथ, राइट। नेक्स्ट इज योर ओपन आईडी कनेक्ट विच इज ओआईडीसी। ओआईडीसी को आप ओऑथ का बड़ा भाई मान सकते हो, इससे थोड़ा सा बेटर है। ये ओऑथ 2.0 के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर है जो ऑथेंटिकेशन का काम करती है। क्या करती है, ऑथेंटिकेशन करती है, ऑथराइजेशन नहीं। जहाँ ओऑथ से परमिशन देता है, ओआईडीसी ये वेरीफाई करता है कि यूज़र कौन है और उसकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन फेच करता है। हु इज़ द यूज़र एंड प्रोफाइल इन्फो निकालता है। Which verifies user identity and obtains profile information, right? Next is your Kerberos protocol. अब Kerberos प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देने वाली है। एक है टिकट, या फिर टीजीटी बोलूँगा पूरा का पूरा, और एक्टिव डायरेक्टरी। दीज टू आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये Kerberos जो है ये आपका एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ठीक है, याद रखना क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है। सॉरी, नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये मोस्टली ऑफिसेस के इंटरनल नेटवर्क्स या विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़ होता है। ऑफिस नेटवर्क और विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी में यहाँ पासवर्ड के बजाय टिकट्स का सिस्टम चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है टीजीटी, टिकट ग्रांटिंग टिकट। टिकट ग्रांटिंग टिकट, याद रखना टीजीटी। अगर एग्जाम में टिकट बेस्ड ऑथेंटिकेशन या एक्टिव डायरेक्टरी दिखे तो सीधा Kerberos पर क्लिक करना। याद रख लेना कि इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन फॉर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बाय यूजिंग सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। और सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो टिकट के थ्रू चल रही है इतनी। ठीक है, ये टेबल एक बार फिर से पढ़ लेना आप, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी पढ़ाया है वही चीज़ लिखी हुई है, दोबारा से रीड कर लोगे तो सब याद रहेगा।